कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसमें संशय ये है कि इस गूढ़ वाक्य को समझना कठिन है। क्या कोई निष्क्रिय होते हुए भी कर्म कर सकता है या सक्रिय होते हुए भी निष्कर्म हो सकता है? इस पर प्रश्न ये है कि कर्म का क्या सही दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे वो बंधनकारी ना हो। मूल प्रश्न जो पैदा हुआ वो उन्होंने पूरी व्यवस्था बताई है, पर प्रश्न तो यही है, कर्म का दृष्टिकोण। तो हमारे कर्म का दृष्टिकोण ये है कि हमारे सामने जो भी आ जाए हमने उसमें लिप्त नहीं होना है। हमने उसकी प्राथमिकता, उसकी उपयोगिता, उसकी महत्ता समझनी है। जैसे कि हम अपने वेतन जब हमें मिलता है तो कोई भी खर्च हमारे सामने आ जाता है तो हम उस खर्च को नहीं करते। अपने विवेक के हिसाब से, समझ के हिसाब से, उपयोगिता के हिसाब से, महत्व के हिसाब से हम वो करते हैं। तो कर्म में हम ये समझेंगे कि दायित्व सही, सार्थक, उचित, क्योंकि हम असीम सत्ता प्राप्त नहीं हैं। हमारी शक्तियाँ सीमित अवधि के लिए हैं। शक्तियाँ भले ही असीम हों पर उसकी अवधि तो सीमित होती है। जैसे कि सेनाध्यक्ष, सेना की शक्ति असीम है पर अध्यक्ष की शक्ति भी असीम है, पर उसका ड्यूरेशन तो 3-5 साल 60 साल तक है ना। तो इस तरह से हमें कर्म को समझना है। अब इसमें बात क्या आ जाती है कि यदि हम कर्म की ही महत्ता लेते हैं तो फिर वो ज्ञान योग और ध्यान योग और वो भक्ति योग तो फिर नहीं आता। ये उन लोगों के लिए है जो उसमें नहीं जा पा रहे हैं और वो वास्तव में इस जगत के कर्मों से बंधे हुए हैं, जो सामान्य, क्योंकि सारा जीव जगत उसमें भर बंधा हुआ है, सब अपने कर्म करते हैं। तो ये बेसिक एक प्राथमिक पहला चरण है मनुष्य जन्म के बाद कि जो कर्म में तो है ही, क्योंकि वो जीव है प्रकृति का। जितने सारे जीव हैं सबके कर्म हैं और कर्मों से कोई छूटता नहीं है। तो यदि आप उसी प्राथमिक स्तर पे उसी सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हो सपोज, तो कर्म से कैसे चलें, वो बेकार ना चला जाए जन्म, और परमात्मा से आपकी कनेक्टिविटी रहे। तो वो सूत्र ये है प्रारंभिक स्तर का। क्योंकि मेरा ज्ञान भी विकसित नहीं, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ध्यानी भी नहीं हूँ, मैं प्रेमी भी नहीं हूँ, मैं किसी को समझता भी नहीं हूँ, समझाना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे ऐसे पात्र भी नहीं मिलते हैं कि कोई क्लैरिफिकेशन करते हैं। तो तब मैं क्या करूँ? तब हमें कर्म क्या करना है कि जितने उचित, सही, उपयोगी, एप्रोप्रिएट कर्म है उतना करूँ, और कर्म की दृष्टि अपने रियलाइजेशन के लिए ना करूँ कि मुझे क्या प्राप्त होना है। नहीं, आपका कर्तव्य है वो। कर्तव्य मीन्स जो करने योग्य है वो कर्म, तो कर्तव्य कर्म कहा जाता है। फिर कर्तव्य को भी ऐसा मान लेते हैं कि भाई वो शायद उसमें कर्म समाहित है, कर्म को अलग भी मान लेते हैं, पर यह देखा जाए सही तो वो कर्तव्य कर्म है। मेरे करने योग्य जो मेरा फर्ज है, जो मुझे करना है, बस मैं वो करूँ, उसके अलावा मैं नहीं करूँगा। जैसे कि जिस विभाग के आप अध्यक्ष हैं, आप अपना विभाग चलाएंगे पूरी तरह से, और इस दृष्टि से कि जो आपका फर्ज है पूरा कीजिए, और जो आपका कुलपति है उसकी दृष्टि में आप उसके दिशा निर्देश के अनुसार पूरा करते हैं। तो आपका क्या हुआ भाव दशा कि अपने कॉलेज, अपने प्रतिष्ठान, अपने विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बचा कर रखनी है, और जो ड्यूटी मुझे मिली है मैं करता रहूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बच्चों का भी ख्याल रखता हूँ और मुझे प्रतिष्ठा का ख्याल रखना है। तो जो यहाँ मैं प्रतिष्ठा की बात करता हूँ तो वो ईश्वर से समझिए आप, उस भाव से हम जुड़ के करते हैं तो हमारे कर्म पता चल जाएंगे। और जो इसी में शायद वो कर्म में अकर्म इसी में है। हाँ, तो अब ये कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म कैसे होता है। तो जो अब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जब हम अपनी ड्यूटी करते हैं तो हमारे कर्म में वो अकर्म हो जाता है। क्यों? मैं जिलाधीश वो बन गया हूँ, जज। तो अब मैंने किसी को दंड दिया, किसी को फांसी का ऑर्डर जारी कर दिया, मैं मृत्यु का दोषी नहीं हूँ, हत्या का दोषी नहीं हूँ। जो जल्लाद फांसी में लटकाता है वो अपना कर्तव्य करता है, केवल कर्म तो है। रस्सी डाल के आप लटका के तो देखो किसी को, मुश्किल हो जाएगी, तो वो नर्क में नहीं जाने वाला, क्योंकि उसका कर्तव्य कर्म है। तो उस कर्म में जो वो कर्म कर रहे हैं और अपना निज भाव नहीं है, निज हित का, तो वो अकर्म की श्रेणी में यूँ आएगा कि उन क्रियाओं से जो फल उत्पन्न होता है वो उसे नहीं मिलेगा। उसने किया
जैसे हमारी सेनाएं लड़ती हैं तो मारने के दोषी नहीं हैं आप देश के लिए। अब उन्हें क्या कहते हैं, अमर बलिदानी, ये बातें कहती हैं। अच्छा, अकर्म में कर्म। अब मैं कहूँ कि भाई इसमें तो पाप पुण्य और ये सब बातें हैं, तो मैं तो कोई कर्म करता ही नहीं। अब मेरा आपने विवाह कर दिया और मैं पत्नी आ गई, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। ध्यान न देने का मतलब बाधा तो नहीं देता मैं, मेरा कर्तव्य तो है कि एक नारी की रक्षा करूँ, उसकी व्यवस्था करूँ। और फिर मेरे बच्चे पैदा हो गए, अब मैं बैठा हूँ चुपचाप, मेरी पुत्री बड़ी हो रही है, पुत्र बड़े हो रहे हैं, ना मैं शिक्षा भी देता हूँ, न दीक्षा भी देता हूँ, तो ये हैं तो मेरे अकर्म, क्योंकि मैं तो चुप शांत बिल्कुल एकांत में अपनी, माना मैं चटाई में बैठ के आँख मीच के बैठा हूँ, अकर्म है। शरीर से कुछ नहीं मैं करने वाला हूँ, पर ये उसमें कर्म क्यों होगा, क्योंकि मेरा दायित्व था। जिस गति पे मैं जिस जगह पहुँचा, जो मैंने अपने, जिसको कहते हैं ना वो, कि सुपारी ले ली है तो ले लिया है, तो बीड़ा उठा लिया है, कार्य का बीड़ा, तो बीड़ा उठा लिया है तो उसके परिणाम तक पहुँचाओ। वो आप सेनापति हैं, राम ने बीड़ा उठा लिया और आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए चुप, कर्म में बैठे हुए हैं, तो उसमें तो कर्म बन गया ना। तो आपको था कि आपको पश्चिमी प्रांत की या उत्तर की या पूरब की रक्षा करनी थी, आप नहीं कर रहे हैं। अब वहाँ आक्रमणकारी आ गए, कष्ट पहुँचा दिया, उन्होंने लूट लिया, हत्या कर दी, कर्म जनित हो गया ना उसमें। आपने किया तो कुछ नहीं, वो तो कर्म तो सृजन हो गया, उसके दोष क्या हो गए। कर्म या कर्म मैं समझता हूँ इन शॉर्ट। बाकी जब हम विस्तार से बैठें तो भगवान ने ये भी कहा है कि अर्जुन, कर्म की गति ऐसी है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। तो ये केवल आप समझने की दृष्टि से चलते हैं। जैसे हाई स्कूल या इंटर में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो आप मास्टर नहीं हो जाते उस सब्जेक्ट के, बता दिया ये है।